बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी त्रिकालदर्शी थे, जिन्होंने आरंभ में ही यह फरमा दिया कि परिश्रम करने से पहाड़ों में से अनमोल रत्न भी निकल आते हैं। वे अपनी संस्कारी रूहों को स्वयं जताते थे, इसलिए अपने साथ उन्हें मिलाने का कोई न कोई कारण बन ही गया। जम्पियर में सत्संग का कार्य आरंभ कराने का यही उनका तात्पर्य था। महापुरुषों की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। इसके पश्चात 14 मई सन 1939 को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हकल जिला जम्मू में कृपा की। वहाँ पर कुछ दिन अमृत प्रवचनों से संस्कारी आत्माओं को लाभान्वित कर आपने श्रीनगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय एक बस महात्माजनों के साथ थी तथा आप कार में विराजमान होकर यात्रा कर रहे थे। जम्मू से लगभग 15 से 20 मील की दूरी पर जाकर अचानक ही कार का अक्स टूट गया। आप कार से उतरकर बस में विराजमान हो गए तथा कटरा तक बस में ही गए। कार ठीक होने के लिए जम्मू भेज दी गई। कार का अक्स ठीक करवाने में 2-3 दिन लग गए। आप 2-3 दिन तक कटरा में विराजमान रहे। वहाँ सत्संग उपदेश से सबको कृतार्थ करते रहे। यहाँ पर आपके पावन वचन अमृत का पान करके तथा दीप्यमान छवि को निहार कर सब मंत्र मुक्त हो गए। सत्संग श्रवण कर वे अपने भाग्यों की सराहना करने लगे और कहने लगे कि संत महापुरुष वास्तव में ही जीवों को सन्मार्ग पर लाने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। कई प्रेमियों ने आपसे नाम की दीक्षा भी ली। 3 दिन पश्चात जम्मू से कार ठीक होकर आ गई और कार पर विराजमान होकर आपने वहाँ से प्रस्थान किया। कटरा से चलकर बटोस और कूद में एक रात ठहरकर वैरी नाग सरोवर पहुँचे। इस झील से झेलम दरिया निकलता है। इस स्थान के रमणीय दृश्य सब महात्माजनों को दिखलाते हुए आप अनंत नाग पहुँचे। कश्मीरी भाषा में नाग चश्मे को कहा जाता है, इसलिए जहाँ पर कई शहरों के साथ नाग शब्द आता है, अनंत नाग में 2-3 सत्संग प्रभाव चलता रहा। इसी मध्य एक बार दिन के समय पहले गांव में भी कृपा की। पुनः रात्रि समय अनंतनाग लौट आए। अनंतनाग में कुछ एक सज्जन भक्त बन गए तथा आपको वहाँ कुछ दिन ठहरने के लिए विनय करने लगे। आप भी उनके विनय स्वीकार कर 1-2-3 दिन वहाँ ठहरे और पुनः आपने श्रीनगर में कृपा की। श्रीनगर में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की बादामी बाग में कोठियाँ वह बंगले बने हुए थे। महात्मा सतविचारानंद जी तथा महात्मा योग प्रकाशानंद जी महाराज के महल में गए, परंतु वे कहीं अन्यत्र गए हुए थे। वहाँ महात्माजनों की भेंट उनके सचिव महोदय से हुई। वे अत्यंत श्रद्धालु और साधु सेवी थे। अतः वे महात्माजनों के साथ ही श्री दर्शन के लिए आए और
श्री दर्शन कर कृतकृत्य हो गए। सचिव महोदय ने एक बंगला आवास के लिए दे दिया, जिसमें उसने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए ऊपरी भाग चौबारा तथा नीचे का भाग में महात्मा जनों के निवास के लिए व्यवस्थित कर दी। इसके साथ ही कश्मीरी राज्य की ओर से भोजन आदि का सारा प्रबंध करवा कर 3-4 ब्राह्मण भी भोजन बनाने की सेवा में नियुक्त कर दिए गए। रात्रि समय नित्य प्रति सत्संग आदि का कार्यक्रम होता। सेक्रेटरी साहब अपने साथ बड़े बड़े उच्च पदाधिकारियों को साथ लाते। सभी श्री दर्शन तथा सत्संग का लाभ प्राप्त करते और श्री दर्शन कर कृतज्ञ हो जाते तथा मुक्त कंठ से आपके गुण अनुवादों को गाते। उनमें से कईयों ने नाम उपदेश भी लिया। वहाँ पर कई ब्राह्मण आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए विनय करते, परंतु आप उन्हें फरमाते कि वे यहाँ ही आकर अपनी श्रद्धा भावना पूर्ण कर लिया करें। एक बार कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर आपको अपने गृह पवित्र करने के लिए अत्यधिक आग्रह किया। आप उनकी प्रबल श्रद्धा एवं अनुरोध से उनके घर पधारे। उन्होंने मीठे तेल से स्वादिष्ट भोजन बनाया। जब उन्होंने भोजन करवाया तो वे पंडित प्रेम में इतने दीवाने हो गए कि तेल को गर्म करके सब्जियों के ऊपर डालने लगे। सबने इस भोजन को बड़े आनंद से खाया। आप वहाँ पर 2-3 घंटे ठहरकर पुनः बंगले पर लौट आए। रात्रि समय जब वे पंडित सत्संग तथा श्री दर्शन के लिए आए तो अकस्मात किसी भक्त ने उनसे पूछा कि यहाँ पर घी किस भाव मिलता है? आपने तो आज सब सब्जियों को खूब तर कर दिया। उन्होंने उत्तर दिया, हमारे यहाँ तेल से सब वस्तुएं बनाने की प्रथा है, अतः हमने तेल से ही सब व्यंजन बनाए तथा ऊपर से भी तेल ही डाला था। यह सुनकर भक्तजन चकित हुए कि किसी को भी तेल व घी का अंतर विदित न हुआ। उन भक्तजनों ने इस विषय में आपके श्री चरणों में विनय की। आपने फरमाया कि उत्कट प्रेम और श्रद्धा की विशेषता ही यही है। आज यदि तेल के स्थान पर पानी भी डाला जाता तो भी विदित न होता। केवल हार्दिक श्रद्धा भावना ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार से ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनके प्रेम की सराहना निज मुख से करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लगभग 20 से 22 दिन श्रीनगर में विराजमान रहे। सेक्रेटरी साहिब जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को भ्रमण के लिए महात्मा जनों सहित प्रसिद्ध स्थानों अर्थात चश्मा शाही, निशांत बाग, शालीमार गार्डन, हार्बन लेक, डल झील आदि स्थानों पर ले गए तथा प्राकृतिक सुषमा में श्री वचन अमृत रस श्री दर्शन का भी लाभ प्राप्त करते रहे। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पीर पंचाल पर्वत पर भ्रमण करने के लिए गए। गर्मी की ऋतु थी, फिर भी कई पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे, जिनसे पानी पिघल कर पहाड़ों से नीचे छोटे छोटे धाराओं में बहकर तलहटी की ओर जा रहा था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पीर पंचाल पहाड़ के समीप विराजमान होकर भक्तों एवं महात्मा जनों को प्रवचन फरमाए। देखो,
पहाड़ों पर पानी का क्या रूप है, नदियों में कैसा होगा, और यह पानी कहाँ से आता है, पुनः कहाँ जाता है। यह पानी का रूप ही बर्फ है। जब यह बर्फ पिघलकर छोटी छोटी धाराओं में बहती है तो यहाँ उनका पानी कितना स्वच्छ है। फिर ये छोटी धाराएं ही पर्वत से नीचे उतरती हुए इकट्ठी होकर नदी का रूप धारण करती हैं। जब यह मैदानी भागों में जाती है तो इसमें मिट्टी आदि मिलकर पानी को गंदला कर देती हैं। इस प्रकार नदी सैकड़ों मील चट्टानों, पत्थरों, टीलों को पार करती हुई समुद्र में जा मिलती है। अतः समुद्र के जल में मिलकर ही जल विश्राम पाता है और फिर वही स्वच्छ रूप में दिखाई देता है। परंतु जिस नदी का रुख सीधा समुद्र की ओर नहीं होता, उसका पानी रास्ते में किसी गड्ढे, खाई व नीची जगहों में रुक जाता है तो वह समुद्र में नहीं मिल सकता। इसी प्रकार जीवात्मा भी उस परमात्मा का अंश है, परंतु जब यह आत्मा किसी मानव रूप को धारण कर जन्म लेती है तो इस पर माया अपने आवरण डालती है। जो मनुष्य तो सद्गुरु की पावन संगति प्राप्त कर सीधा परमात्मा से मिलने की अभिलाषा से इस मार्ग में आने वाले मायावी कठिनाइयों को पार कर लेता है, वह परमात्मा से मिलकर शांति प्राप्त कर लेता है। परंतु जिस मनुष्य का रुझान माया की ओर होता है, वह जन्म जन्मांतरों तक दुखी तथा अशांत रहता है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है कि अपना रुख, अपने विचारों का झुकाव सद्गुरु की आज्ञा अनुसार अपने लक्ष्य पर रखता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करे। इस प्रकार श्री वचन फरमाकर कुछ देर उस क्षेत्र में घूमकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ से लौट आए। साथ में आए हुए सेवादार एक दो बार पहाड़ों पर घूमने गए और उन्होंने इन मनोरम दृश्य को देखा। दो चार महात्मजनों को वहाँ अधिक सर्दी लग गई, जिसके कारण उनका कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया। 2-3 महात्मा तो शीघ्र ही स्वस्थ हो गए, परंतु महात्मा संतोषानंद जी अत्यधिक अस्वस्थ हो गए। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 15 जून 1939 को श्रीनगर से चकोड़ी संत आश्रम के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में गुलमर्ग खिलमर्ग होते हुए रात्रि समय बारूमूला ठहरे। 3 दिन यहाँ कृपा की। पुनः बारूमूला से दुमेल होते हुए 19 जून को कोहमरी में पहुँचे। यहाँ पर महात्मजन धर्मानंद जी सत्संग करते थे। इन्हें 2-3 दिन पहले ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शुभ आगमन के विषय में विदित हुआ। ये रावलपिंडी की काफ़ी संगत को साथ लेके मार्ग में सड़क पर खड़े थे। यहाँ पर भक्तों ने विश्राम तथा भोजन आदि की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी। रावलपिंडी की भक्तों ने अत्यधिक आग्रह किया, परंतु व्यास पूजा में थोड़े दिन होने के कारण आपने फरमाया कि फिर कभी यहाँ कृपा करेंगे। अब सभी प्रेमी जन हमारे साथ ही चकोड़ी संत आश्रम चले। कुछ भक्तजन जैसे वहाँ खड़े थे वैसे ही आपके साथ आए हुए महात्मा तथा भक्तजनों की बस में आ गए। इस प्रकार मार्ग में सब प्रेमियों को कृतार्थ करते हुए 24 जून 1939 को एक माह के पश्चात चकोड़ी संत आश्रम में लौट आए गुरुमुखो।